अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इख्तिशामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका टेस्ट बाकी दालों से मुख्तलिफ और डिलीशियस होने के साथ साथ नाम भी इसके बहुत सारे हैं। कोई इसे राजमा कहते हैं तो कोई लोबिया और कुछ तो इसको कलूल के नाम से जानते हैं। तो आप कमेंट कीजिए कि आप इसको किस नाम से जानते हैं। राजमा या लोबिया को कुछ लोग चावलों के साथ खाते हैं तो कुछ इसको नान के साथ भी पसंद करते हैं। तो आज की ये रेसिपी बड़े मज़ेदार होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लोबिया की ज़रूरत होगी, जो कि आपको बाजार से 3 किस्म की मिलेगी। एक लाइट कलर में, एक मीडियम और एक डार्क कलर में। मैंने मीडियम का यूज़ किया है, आपको जो पसंद हो वो ही यूज़ करें। लोबिया को बनाने से पहले हम इसको पूरी नाइट के लिए भिगो कर रखेंगे, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो। अगर टाइम कम है तो आप 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे। तो इसको भिगोए हुए पूरी रात हो गई थी। अब हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे। तो मैंने हाफ के जी लोबिया लिया है, तकरीबन 500 ग्राम। आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है 8 कप पानी। तो पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 1 पिंच मीठा सोडा ऐड किया है, 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड की है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है जायके के लिए थोड़ा सा। साथ ही हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। अगर आप 2 घंटे के लिए इसको भिगोएंगे तो आप टाइम थोड़ा ज्यादा देंगे। जब तक ये पकता है हम अपने पेट से आपको मिलाते हैं। हमारी जो मानो है इसने बच्चे दिए हैं, तकरीबन 4 बच्चे दिए हैं इसने। और साथ ही हमारा शेरू भी है, तो ये भी माशाल्लाह से काफी बड़ा हो गया है। काफी अच्छा मौसम है, पौधे वगैरह बहुत अच्छे न लग रहे हैं। मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। साथ ही अगर किसी को पेट्स व्लॉगिंग पसंद है तो वो मेरे शामू पेट्स हाउस चैनल पर विजिट करें, मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, वहां से आप पेट्स व्लॉगिंग देख सकते हैं। ये हमारा लोबिया तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है इसमें, और मेरे ख्याल से हमारी लोबिया भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है, जिस तरह हमें चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से गल गई है। तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान हमारी लोबिया अच्छे से गल गई है। हमने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोया भी था। अगर आप कम टाइम के लिए भिगोएंगे तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगी ये। तो अब हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे। इसका पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका पानी आगे यूज़ होगा इसमें। तो अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई में घी ले लेंगे। ये रेसिपी जो है ये घी में अच्छी बनती है, तो आप घी ये लाजमी यूज़ करें, नहीं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को गर्म करके हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन एक बड़े साइज का प्याज लिया था, हाफ के जी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। प्याज को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करेंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसमें। ये प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन मैंने चॉप किया हुआ है, आप लहसुन को कूट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉप किया हुआ लहसुन इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है, इसलिए मैंने चॉप करके डाला है। लहसुन को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए घी में फ्राई करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून साल्ट लिया है, मैंने पहले भी साल्ट का यूज किया है, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने सालन मसाला ऐड किया है जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है। और साथ ही मैंने हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। सारे मसालों को घी में ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और जब मसाला अच्छे से फ्राई होने लगे और खुशबू आ जाए मसाले के, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हाफ के जी के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो फिर इन चीज़ों का जो क्वांटिटी है वो भी आप ज़्यादा करें। मैं हाफ के जी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है ये भी अच्छी तरह से गल जाए और जो मसाले हैं इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि जो टमाटर और मसाला है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी तरह से इसको भी अच्छी तरह से कूट लेंगे और इसको साथ ही फ्राई भी करते रहेंगे, ताकि मसाला और तेल अलग हो जाए। इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है हमारे लिए एक इनाम होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। हमारे मोटे मोटे टमाटर भी अच्छी तरह से कूट लिए हैं हमने। तो इसमें मोटे टमाटर
बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो बाद में फिर वो बुरा लगता है। तो बेहतर तो ये है कि आप इसका छिलका उतार ले या इसको ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाले हैं टमाटर। तो ये आप चेक कर सकते हैं तेल और मसाला अलग हो गया है। अब हम इसमें वो बॉइल्ड लोबिया ऐड करेंगे जो हमने बॉईल किया था। अब हम इसमें सिर्फ लोबिया ऐड करेंगे। पानी का इस्तेमाल भी मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइम पे करना है। तो इस तरह से सारा लोबिया इसमें ऐड कर लेंगे। जितना आप पकाना चाहे इससे रख भी सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ के जी की रेसिपी बताई है तो सारा लोबिया हम इसमें ऐड करेंगे। लोबिया ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। पहले टमाटरों के लिए हमने फ्लेम को मीडियम टू लो किया था, अब मीडियम टू हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो मसाला है इसका टेस्ट जो है वो लोबिया में आ सके। तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, बारीक कटी हुई। मिर्ची पहले से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये वो जायका वो टेस्ट नहीं देती। इसमें थोड़ा सा वो क्रंच आ जाता है लास्ट में ऐड करने से। मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करके अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा लोबिया है इसके साथ मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये आप चेक कर सकते हैं लोबिया तकरीबन हमारा 90% रेडी है। अब हम इसमें जो लोबिया का पानी था वो ऐड करेंगे। इसमें सिंपल वाटर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो लोबिया का वाटर हम इसमें ऐड करेंगे उससे इसका टेस्ट मज़ीद दुबाला हो जाएगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा इससे। कुछ लोग इसमें इस पॉइंट पे सिंपल वाटर ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी वो जायका वो टेस्ट नहीं देती जो इसका अपना पानी देता है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे जितना पानी इसमें रिक्वायर्ड होगा। आप चेक कर सकते हैं इस रेसिपी में मैं इसमें इतना पानी ऐड कर रहा हूँ कि ये इसको जज़ब कर सके। इसमें बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनाएंगे क्योंकि राजमा जो है ये ज़्यादा वो पानी नहीं होता, थोड़ा सा खुश्क होता है। मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 कप पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं है। लोबिया इसमें नज़र आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसका जो पानी है इसमें उबाल आ सके। तो ये आप चेक कर सकते हैं पानी में उबाल आ गया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देता है। विनेगर आपने लाजमी ऐड करना है, ये इसमें बहुत ही अच्छा और यूनिक टेस्ट पैदा कर देता है। आप इस पॉइंट पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन विनेगर बेस्ट है, आप विनेगर ऐड कर ले। मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी बता रहा हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। तो ये हमारा राजमा बिल्कुल रेडी है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान उसकी बरकतें रौनकें। बहुत ही अच्छा और यूनिक लोबिया बनाए है। इस टाइम पे आप खुशबू इसका महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से ये यूनिक और जायकेदार लोबिया हमने बनाई है। आप ज़रूर बनाएं और फिर हमें बताएं कि कैसी रेसिपी हमने शेयर की है आपके साथ। इसको डिश आउट करके हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई, साथ ही हम इसमें अदरक ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। साथ ही हम इसमें एक नींबू काट के वो भी ऐड कर सकते हैं, जिसको पसंद है वो ऊपर डाल सकता है नींबू का रस। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है आज, आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही जायकेदार और टेस्टी बनेगी आपकी ये रेसिपी। एक बार मेरे इस तरीके से बनाए तो फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको थोड़ा सा भी इस रेसिपी से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।